द 40 वर्जिन एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 40 साल के एक व्यक्ति एंडी स्टीजर की जिंदगी के एक अनोखे पहलू को दर्शाती है। एंडी एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में काम करता है और अपनी जिंदगी को बेहद सरल और सीधा साधा रखता है। उसकी जिंदगी में न तो कोई खास बदलाव आता है और न ही कोई बड़ा रोमांच। वह अपनी हॉबीज जैसे कि कॉमिक बुक्स इकट्ठा करना, वीडियो गेम्स खेलना और अपने अपार्टमेंट में अपनी कलेक्शन को सजाना पसंद करता है। मगर एंडी की एक छिपी हुई सच्चाई है, वह अभी तक एक वर्जिन है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। एंडी के साथ काम करने वाले उसके साथी कैल, जे और डेविड उसके बिल्कुल उलट है। ये सभी अपनी सोशल और रोमांटिक जिंदगी में काफी सक्रिय है। एक दिन वो सब एक पोकर गेम खेलते हैं और इस दौरान एंडी की रोमांटिक जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। जब एंडी से सवाल करते हैं तो उसके झिझक भरे जवाब और अजीब रिएक्शंस देखकर उन्हें समझ में आता है कि एंडी अब तक वर्जिन है। शुरुआत में वे सब इस बात पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन फिर वे यह तय करते हैं कि एंडी को रोमांटिक और निजी मामलों में मदद करेंगे। उनके लिए ये एक मिशन बन जाता है। उनका ये मिशन दोस्ती के साथ मस्ती का भी मेल है और वे एंडी को अपनी अपनी सलाह देना शुरू करते हैं। एंडी, जो बहुत शर्मीला और सामाजिक रूप से असहज है, अपने दोस्तों के इस तरह मदद करने से थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन वह इस सफर का हिस्सा बनने का फैसला करता है। एंडी के दोस्त उसे एक क्लब में लड़कियों से मिलने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ वो किसी के साथ सहज महसूस नहीं करता। यहाँ हमें एंडी का संघर्ष देखने को मिलता है, जहाँ वो अपने दोस्तों की उम्मीदों और अपनी सहजता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उसके दोस्त उसके लिए एक रोमांटिक इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं और अलग अलग तरीके से उसे नई लड़कियों से मिलवाने का प्रयास करते हैं। एक मजेदार सीन में वे उसे रिलैक्सेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक स्पा ले जाते हैं, लेकिन ये एंडी के लिए और भी अजीब और शर्मिंदगी भरा बन जाता है। फिर एंडी की मुलाकात ट्रिश से होती है, जो एक सिंगल माँ है और अपना एक छोटा बिजनेस चलाती है। ट्रिश आत्मविश्वास से भरी, दयालु और भावनात्मक रूप से मजबूत है। एंडी और ट्रिश के बीच एक दोस्ती और समझ विकसित होती है, जो धीरे धीरे एक रोमांटिक मोड़ ले लेती है। लेकिन एंडी अभी भी अपने वर्जिन होने के बारे में ट्रिश को नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि ट्रिश का उसके बारे में नजरिया बदल जाए। एंडी और ट्रिश के रिश्ते का शुरुआती दौर मजेदार और भावुक है। इस दौरान एंडी को यह भी समझ में आता है कि रोमांस और नजदीकी सिर्फ शारीरिक संबंधों से नहीं होती, बल्कि उसमें भावनात्मक जुड़ाव और समझदारी भी जरूरी होती है। जैसे जैसे एंडी और ट्रिश का रिश्ता आगे बढ़ता है, ट्रिश को यह महसूस होने लगता है कि एंडी उससे कुछ छिपा रहा है। वह थोड़ी नाराज और उलझन में पड़ जाती है और चाहती है कि एंडी अपने दिल की बात उससे कहे। यह एंडी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। उसके दोस्तों का दबाव, उसकी खुद की झिझक और ट्रिश के साथ का ईमानदार रिश्ता, ये सब मिलकर एक जटिल भावनात्मक स्थिति बन जाती है। एक दिन ट्रिश उससे पूछती है कि क्या वह सच में उसके साथ ईमानदार है। यह सुनकर एंडी अपने दिल की बात उसे बताने का निर्णय लेता है। जब वह ट्रिश को अपनी सच्चाई बताता है कि वह अब तक वर्जिन है, तो ट्रिश पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर वह एंडी को सपोर्ट करने का फैसला करती है। एंडी के लिए यह एक बड़ा सबक होता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और धैर्य है। वह समझ जाता है कि उसे अपने पहले अनुभव के लिए किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। ट्रिश भी इस बात को समझती है और उनके रिश्ते में और भी मजबूत भावनात्मक जुड़ाव आ जाता है। एंडी के दोस्तों को भी यह एहसास होता है कि हर इंसान अपनी गति से जिंदगी जीता है और हर किसी की यात्रा अनोखी होती है। वह अपने दोस्त के चुनाव को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। एंडी और ट्रिश अपने रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं और शादी कर लेते हैं। एंडी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरा महसूस करता है।